लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, कुछ मिथ हैं और कुछ सत्य। लेकिन सत्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। लूनर इक्लिप्स बेसिकली होता क्या है, थोड़ी सी इसके बारे में हम जो है जानकारी लेते हैं। और ये सारी जानकारी आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, और सबसे आसान तरीका आजकल तो चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी से इजीली आप अवेलेबल करवा सकते हैं। सो लूनर इक्लिप्स क्या है? लूनर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून एंड अर्थ शेडो फॉल्स ऑन द मून। यानी कि जब अर्थ जो है मून और सूर्य के बीच में आ जाती है, तो उस वक्त जो अर्थ की जो शेडो है वो मून के ऊपर गिरती है, जिससे हमें हमें कुछ हिस्सा जो है मून का वो दिखना बंद हो जाता है। तो इसको हम लूनर इक्लिप्स कहते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब ये कब कब होता है? फुल मून डे के ऊपर होता है, जब सन, अर्थ और मून जो है वो परफेक्टली एक अलाइनमेंट के अंदर हो। और एक मून जब पास करता है अर्थ की शेडो को, तो उस टाइम पे जो है ये चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि लूनर इक्लिप्स होता है। एग्जैक्ट अलाइनमेंट क्या होता है इसका? सन, उसके बाद अर्थ और उसके बाद मून। अब क्योंकि जो अर्थ जो है वो ब्लॉक करती है सनलाइट को, तो मून जो है वो रिसीव नहीं करता डायरेक्ट सनलाइट को, और इस वजह से वो डार्क हो जाता है, और इसको हम लूनर इक्लिप्स कह देते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण कह देते हैं। ये हर फुल मून के ऊपर क्यों नहीं होता? द मून्स ऑर्बिट इज स्लाइटली tilted about 5 degrees compared to Earth's orbit around the sun। ये जानकारी मैं आपको वेबसाइट से दे रहा हूँ, और वेबसाइट पे आप भी अगर टोटल लूनर इक्लिप्स के बारे में आप डालेंगे तो आपको भी ये जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। सो ये बहुत ही सिंपल है कि मून का जो ऑर्बिट है वो हल्का सा टिल्टेड होता है, करीबन करीबन 5 डिग्री के आसपास, जब अगर हम उसको अर्थ के ऑर्बिट के साथ कंपेयर करें तो। सो यूजुअली जो मून जो है वो स्लाइटली पास करता है या तो अबव या फिर बिलो अर्थ की शेडो से। एंड इस टाइम पे कोई भी इक्लिप्स नहीं होता। एन इक्लिप्स हैपेंस ओनली व्हेन द मून क्रॉसेस द टू स्पेशल ऑर्बिट क्रॉसिंग पॉइंट्स। दो स्पेशल ऑर्बिट क्रॉसिंग पॉइंट्स है, जब मून उनको क्रॉस करता है उस टाइम के ऊपर जो है लूनर इक्लिप्स होता है। और इन स्पेशल जो ऑर्बिट क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उनको हम लूनर नोड्स कहते हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो बहुत ही, मतलब एक तरीके से साइंटिस्ट थे हमारे पास। हमारे उनको बहुत सारा ज्ञान था। उनको जैसे आज के साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, वैसे हमारे ऋषि मुनि भी बहुत रिसर्च किया करते थे। तो उन्होंने इजी वे में इसको समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए स्टोरी टेलिंग के रूप में चीजों को बताया। बहुत सारी चीजें उन्होंने समझाई स्टोरी टेलिंग के रूप में, पर शायद हम उसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। बट जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, उसको हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन पॉइंट्स को सिंबॉलिकली राहु और केतु कहा गया। राहु का मतलब नॉर्थ लूनर नोड, और केतु का मतलब साउथ लूनर नोड।